सर, आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सड़क दुर्घटना के सामान्य क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सड़क दुर्घटना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। जैसा कि देख रहे हैं ना, इसमें दुर्घटना लगी हुई है, तो ये जो दुर शब्द है, ये कई जगह चीज़ों में फंसा पड़ता है। इसका बहुत सारा अध्ययन किया गया और जो अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट रोज़ होते हैं और उनका साइंटिफिक डेटा एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग इस मामले में भारत में बहुत पीछे हैं। अभी हमारा डाटा जो विश्लेषण है वो बड़ा सतही तौर का है। तो अमेरिकन यूनियन ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने और भारत के मोर्थ ने ये जो एक स्टडी करके थोड़ा बहुत कॉमन चीज़ें निकाली हैं, उसमें लगभग 10-12 बिंदु ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं एक्सीडेंट की घटना को जन्म देने में। अब इनको, यद्यपि इनकी एक लिस्ट बनी हुई है, परंतु इनकी कोई वो प्राथमिकता सूची नहीं है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है या ये ज़्यादा है। इसको मैं आपको सिलसिलेवार केवल इसलिए बताना चाहूँगा कि ताकि आपके जो दर्शक हैं उनका ध्यानाकृष्ट हो कि गाड़ी चलाते समय विशेष करके उनको किन बिंदुओं पर सोचना चाहिए। जैसे जो सबसे प्रमुख कारण है इस सड़क दुर्घटना का, वो होता है ड्राइवर का ध्यान भंग होना, ध्यान विचलित होना। अब ध्यान विचलित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, हेडफोन का इस्तेमाल, बगल बैठी हुई सवारी या पीछे बैठी सवारी से बार बार मुड़ करके बातें करना, म्यूजिक में तेज तेज म्यूजिक बजा करके गाने सुनना, पीछे वाले का हॉर्न नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है। राह चलते हुए कुछ खाने लगना, शौकिया तौर पे कोल्ड ड्रिंक आदि पीने लगना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ध्यान को भटकाती हैं। जबकि ड्राइवर का कंसंट्रेशन रोड पे होना चाहिए। अगली गाड़ी की दूरी का समायोजन, ओवरटेक करने का समायोजन, पिछली गाड़ी को पास देने का समायोजन, सड़क की बनावट का समायोजन, पीछे से आ रहे हॉर्न का समायोजन, पीछे से आ रहे लाइट के सिग्नल का डिपर अपर का समायोजन। अब ये कंसंट्रेशन अगर ड्राइवर का भटका तो निश्चित तौर पे वो दुर्घटना को जन्म देता है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या है? जो ड्राइवर हमारा हो उसका ध्यान सड़क पे भंग ना हो। जो को पैसेंजर्स बैठे हैं उनको भी चाहिए कि ड्राइवर से अनावश्यक रूप से बातें न करें, गप ना मारें, उसे हंसी ठहाके की बातें न करें, गाड़ी चलाते समय उसको खाना पानी ऑफर न करें। यदि आपको कोई ज़रूरत हो तो आप गाड़ी रोक लीजिए, खूब ठहाके लगा लीजिए, हंस लीजिए, खाना पीना खा लीजिए, तब चलिए। लेकिन यहाँ गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। यह सबसे प्रमुख कारण है इस सड़क दुर्घटना में। दूसरी चीज जानते हैं, वो है स्पीड। यद्यपि भारत में स्पीड को सबसे प्रमुख कारण के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन जो ओवरऑल रेटिंग है उसके हिसाब से स्पीड द्वितीय स्थान पे बैठती है। स्पीड के साथ क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। पहला, डिसीजन मेकिंग में ड्राइवर फेल हो जाता है। जब तक वो निर्णय लेता है स्पीड कम करने की, ब्रेक लगाने की, इंडिकेटर देने की, गाड़ी को दाहिने बाएं मोड़ने की, तब तक गाड़ी टकरा जाती है। और दूसरा होता है, आप जानते हैं, हाफ mv² का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, उससे तेज गति से गाड़ी जब टकराती है तो नुकसान ज़्यादा होता है, लोगों की चोटें बढ़ती हैं, लोगों की मृत्यु की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो दूसरा प्रमुख कारण जो है सड़क दुर्घटना में, वो है स्पीड, गति। अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चलाने से, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे कमर्शियल वाहन हो, दुर्घटना के चांसेस बढ़ते हैं और इसमें फैटेलिटी भी बढ़ती है, मरने की दर भी बढ़ती है। अभी तीसरी बात होती है नशा। नशा, आप अंडर ड्रग्स भी हो सकता है चालक, उसको मान लीजिए गांजा, भांग, हशीश, चरस इत्यादि जो भी ड्रग्स आती हैं उसको लेने की आदत हो, या शराब पीने की आदत हो। दोनों कंडीशन में क्या होता है, ऊपर जो हमने आपको 3 बातें बताई, उसका ध्यान भी भंग होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता भी घट जाती है और वो गाड़ी का बेतहाशा स्पीड भी बढ़ा लेता है। तो इस तरह से नशा एक प्रमुख कारण बनता है सड़क दुर्घटना को घटित करने में, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने शरीर का ही नियंत्रण खो देता है, तो वो गाड़ी पे क्या नियंत्रण करेगा। नशे में होने पे हमारी मोटर नर्व्स खुद काम नहीं करती हैं, हाथ पांव का चलना बंद होता है, ऐसे में स्टीयरिंग की पकड़, क्लच की पकड़, ब्रेक का कंट्रोल, ये सारा कुछ खो जाता है।
तो इस प्रकार से नशा एक प्रमुख कारण है सड़क दुर्घटना को जन्म देने में। अगला कारण जो है वो होता है फिजिकल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। फिजिकल क्लाइमेट क्या होता है? जैसे ड्राइवर को दिखाई ही नहीं पड़ा कि आगे क्या है। हम इसको कह सकते हैं कि विजुअल लिमिटेशन या दृश्यता बाधा। ये सिचुएशन कैसे बनती है कि ड्राइवर के आंखों में अचानक से ऐसी रोशनी पड़े या उसकी विंड स्क्रीन पे अचानक से ऐसी कोई घटना घटित हो जाए कि उसको सामने दिखाई ही न पड़े कि सामने क्या है, और जब तक वो संभले तब तक गाड़ी टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी दुर्घटनाएं रात के समय और दोपहर के समय बहुत होती हैं। दृश्यता बाधा एक प्रमुख कारण हो जाती है सड़क दुर्घटना को जन्म देने में। इसी प्रकार हमारा जो कमर्शियल गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, या फिर हमारी जो 4 व्हीलर टैक्सियां हैं जिसमें अक्सर ये दुर्घटना कहाँ होती है? शादी विवाह के मौसम में। ड्राइवर की थकान, ड्राइवर का एक्सर्शन बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है। अभी पिछली लगन में आपने देखा होगा एक एक दुर्घटना में 10-10 आदमी मर गए। बारात लेके गए लोग, खाना खाए और उसी थकी हालत में तुरंत बारात से वापस आ रहे हैं। सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, पौने 4 बजे के आसपास ड्राइवर थका है, गाड़ी चलाए जा रहा, जल्दीबाजी मची है, लड़के मर गया 10-10 आदमी एक साथ लेकर। तो ड्राइवर की थकान भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण होती है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक परिवहन विभाग का नियमावली है, उसके तहत प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई भी ड्राइवर 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा। 8 घंटे का मतलब यदि वो बैठा भी हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसके बाद तो गाड़ी चलाने लगेगा, क्योंकि बैठे बैठे भी शरीर की पर्याप्त थकान होती है। तो कोई भी ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा या 200 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएगा। आप देखते हैं हमारे कमर्शियल वाहन के लोग, हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं, अपनी लागत बचाने के चक्कर में एक ही ड्राइवर लगा देते हैं, वो 12-12, 14-14 घंटे गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं। या मेन ड्राइवर सो जाता है, खलासी को पकड़ा देता है जो अभी अशिक्षित और अर्ध शिक्षित की श्रेणी में, वो एक्सीडेंट कर देता है। तो जो ड्राइवर की थकान है यह भी सड़क दुर्घटना को जन्म देने में एक प्रमुख कारण बनती है। अन्य कारणों पर हम विचार करें तो आपने ये देखा होगा, खासतौर पे हाईवेज पे, जो लंबे लंबे हाईवेज हैं, इसमें गाड़ियां सेफ डिस्टेंस का पालन नहीं करती हैं। आपने देखा होगा ना कि कोहरे के समय 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 20 गाड़ियां एक दूसरे तड़ 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 टकराती चली जा रही हैं। ये घटना क्यों होती है? सेफ डिस्टेंस का पालन ना करने से। अब सेफ डिस्टेंस एक बहुत ही सब्जेक्टिव आइटम है। आप ये नहीं कह सकते कि 10 मीटर जो है सेफ होगा या 2 मीटर सेफ होगा। डिस्टेंस सीधा सा मानक है कि आप कितनी दूर में गाड़ी को रोक ले जाते हैं, गाड़ी को कितनी दूर में रोक लेते हैं कि अगले से न टकरा जाए। बीमा कंपनियों ने 3 सेकंड का नियम लागू किया है कि गाड़ी इतनी स्पीड में होनी चाहिए कि आप दुर्घटना को 3 सेकंड बचे हों तब तक आप रोक लें। भारत में कभी कभी इसको 20 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 15 फीट के बीच की दूरी रखते हैं। इतनी देर में ब्रेक लगा के गाड़ी को टकराने से आदमी रोक लेगा। तो सड़क दुर्घटना में खासतौर पे जो हाईवेज में होते हैं, बारिश के दौरान, कोहरे के दौरान जो गाड़ियां सीरीज से लड़ती चली जाती हैं, आपने देखा होगा दिल्ली राजधानी में पिछली कोहरे में 12-15 गाड़ियां आपस में टकरा गई। क्योंकि उन्होंने सेफ डिस्टेंस का पालन नहीं किया, और सेफ डिस्टेंस न होने से क्या हुआ, जब तक वो ब्रेक लगाएं तब तक गाड़ी लड़ गई। तो सेफ डिस्टेंस का जो हमारा मानक है उसका उल्लंघन भी सड़क दुर्घटना को जन्म देता रहता है। आपसे पहले मैंने इस पर बहुत विस्तार से वार्ता की थी। गाड़ियां अपनी लेन में चलें, लेन डिसिप्लिन का पालन करें तो सड़क दुर्घटना को हम कम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप देखते हैं जो नेशनल हाईवेज हैं या हमारे जो एक्सप्रेस वेज हैं, उसमें 3 कैटेगरी की स्पीड बनी हुई है, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की। लेकिन हमारे जो चालक गण हैं, वो ड्राइवर गण हैं, वो स्विंग करते रहते हैं स्पीड में, बिना ये देखे हुए कि हम किस लेन में किस गति से चल रहे हैं। तो लेन डिसिप्लिन का भी जो उल्लंघन है वो सड़क दुर्घटना को जन्म देता है, क्योंकि ड्राइवर ये जान रहा है कि मैं तो अपनी लेन में चल रहा हूँ, अचानक आप अपनी लेन चेंज करके उसके सामने आ जाते हैं। जब तक वो गाड़ी रोके तब तक आपसे लड़ गए।
और ये दुर्घटना ज़्यादातर कमर्शियल वाहन के साथ होती है, क्योंकि कमर्शियल वाहन के ड्राइवर को ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में स्पष्ट निर्देश है को एक लाइन से आगे पीछे चलेंगे। वो अपने लेन में चल रहे होते हैं, अचानक हमारे 4 व्हीलर वाले जल्दी के चक्कर में जिग जैग कट मार के निकलते हैं और वो टकरा जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से लेन डिसिप्लिन का उल्लंघन सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बनता है। किशोर अवस्था के बच्चे, जुवेनाइल, आप देखते हैं कि टीनेजर्स हैं, वो स्कूलों में गाड़ियां लेके जा रहे हैं, या कभी कभी वो दोस्तों मित्रों के साथ पार्टी में 4 व्हीलर लेके चले जा रहे हैं। एक तो उनके ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दूसरा वो अभी किशोर अवस्था के हैं, उनको गाड़ी की गति का, ब्रेक का, इंजन का, दूरी का उतना जजमेंट नहीं है। ऐसे में वो एक्सीडेंट कारित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों सूरत में एक किशोर अवस्था का बालक लेकर रोड पे गाड़ी निकला, वो 5-6 लोगों को कुचल गया था। तो इस प्रकार की घटनाएं किशोर अवस्था के ड्राइवरों के गाड़ी चलाने से भी घटित हो जाती है। तो दुर्घटना के एक प्रमुख कारण क्या है? किशोर अवस्था के अपात्र लोगों द्वारा गाड़ी चलाया जाना। भारत में ये समस्या ज्यादा होती है दुर्घटना की, जिसे मैं आपके सामने में रखूंगा तो अभी आपको एक अजीब सी सिहरन शरीर में होगी। वो होती है सड़क पे आवारा पशुओं का आ जाना। भारत में 80% मोटरसाइकिल वाले कुत्तों से टकरा के गिरते हैं, कहीं हाथ टूटता है, कहीं पैर टूटता है। इसी प्रकार से आप बुंदेलखंड क्षेत्र में चले जाइए, सड़कों पे आधा किलोमीटर पशु बैठे हुए हैं, वहां पर उनको अन्ना पशु ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि उनको बचाया जाए तो गाड़ी पलट जाती है, यदि उनको न बचाया जाए तो 10-20 पशु मर जाते हैं। और ये दुर्घटनाएं बुंदेलखंड में अक्सर होती हैं। अन्य क्षेत्रों में भी होती हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। उन क्षेत्रों में आवारा पशु हैं, और सबसे ज्यादा दुर्घटना करने वाले, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग के मूवमेंट को आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो आगे जाएगा, पीछे जाएगा। वो जितनी तेज आगे जाता है उतना तेज पीछे लौटता है। आपने सोचा कुत्ता तो निकल गया, लेकिन लौट आया, तब तक आपने ब्रेक मारा, आप गिर गए, हाथ पांव टूट गए। तो आवारा पशुओं की वजह से भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं। इस कड़ी में नीलगाय को भी मत भूल जाइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय ने इतनी दुर्घटनाओं को जन्म दिया है कि उतनी दुर्घटनाएं संभवतः शराब पी के नहीं हुई हैं। झुंड का झुंड नीलगायों का गाड़ियों से आके टकराता है, गाड़ियों की बोनट पे गिरता है, विंड स्क्रीन को तोड़ देता है, एक्सीडेंट होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि हमारे यहाँ जैसे एक्सप्रेस भी बने हैं, एक्सेस कंट्रोल्ड हैं, लेकिन अभी भी छोटे जानवर उन तक पहुंच ही जा रहे हैं। तो पशुओं का जो छुट्टा पशुओं का विचरण है, वो सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बन रहा है आज के जमाने में हमारे सामने, जब भी हम इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। रोड इंजीनियरिंग की असफलता आप जानते हैं, ये जग जाहिर कारण है दुर्घटना का। अंधा मोड़ है, तीक्ष्ण मोड़ है, सकरी पुलिया है, स्लिपरी सड़कें हैं, या ऐसा एक बाधा बीच में बिजली का खंभा छोड़ दिया गया है, कोई पेड़ छोड़ दिया गया है, या कोई कलवर्ट की पुलिया पे हैजार्डस मार्क नहीं लगा है, रोड साइनेज नहीं लगे हैं। तो सड़क की जो बनावट है, ये भी दुर्घटना को जन्म देती है। यद्यपि इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा अभियान चलाया, और उसी में ब्लैक स्पॉट का कॉन्सेप्ट भी लाया था, और ऐसे ब्लैक स्पॉटों को सुधारा भी गया। जो नहीं सुधर सकते थे वहां पर बोर्ड लगाए गए, ताकि ड्राइवर को पता रहे कि आने वाला जो रोड है वो एक्सीडेंट प्रोन है। तो उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्थाएं की, लेकिन यह एक कारण है, रोड इंजीनियरिंग का फेल्योर बहुत बड़ा कारण है हमारी सड़क दुर्घटना को जन्म देने में। इसके बाद आती है गाड़ियों में जो कमियां उत्पन्न होती हैं, ऑल ऑफ सडन जो कमी उत्पन्न हुई, जैसे किसी कारण से टायर ब्रस्ट कर गया, क्लच प्लेट फेल कर गई, ब्रेक फेल कर गई, वाइपर खराब हो गया, हेडलाइट फ्यूज हो गई। अब ऐसे में क्या है कि आप उस कमी को तत्काल अगर नहीं दूर कर पाए और जरा सी आपने असावधानी बरती, तो यह कमियां गाड़ी की दुर्घटना को जन्म देती हैं। इसीलिए बार बार अपील मैं आपसे करता हूं कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस को नियमित जांच कराइए। उसमें कोई छोटी सी कमी हो तो उसको इग्नोर मत करिए, अरे काम चल जाएगा, काम चल नहीं जाएगा, यह कभी बड़ी दुर्घटना को जन्म देगा। तो ऐसे में कृपया इस चीज को ध्यान रखिए कि
कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस पे हमेशा ध्यान रखें, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। एक परंपरा सी बन गई है रात में यात्रा करने की। यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर आबादी की बसावट बड़ी दूर दूर है। अमेरिका में तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने के लिए हवाई जहाज़ की सुविधा उपलब्ध है, इतनी दूरियाँ हैं। भारत में यद्यपि समस्या नहीं, लेकिन प्रचलन भारत में भी है नाइट ट्रेवलिंग का। सब लोग कहते हैं रात में निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, खाना खा के निकलेंगे, सुबह तक पहुँच जाएंगे। जब आप रात में यात्रा करते हैं तो दुर्घटना के 2-3 आयाम अपने आप तय हो जाते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप खाना खा के निकलते हैं। जब खाना खा के निकलते हैं तो सीधी सी बात है, आलस्य, नींद, ये 2 चीज़ें अपने आप खाने के साथ आती हैं। दूसरा चीज़ ये है कि भारत में रात में शराब पीने का भी प्रचलन है, तो बहुत संभावना रहती है कि ड्राइवर ना होगा तो सवारियाँ कोई न कोई तो शराब पी के ही निकलेगा रात में। अगर मान लीजिए आप नहीं पी के निकले हैं तो अगले वाली गाड़ी का ड्राइवर पी के निकला है, वो आपको मार देगा। आप कहते रहिए कि साहब मैं तो नहीं पिया था, लेकिन सड़क दुर्घटना में तो दोनों गाड़ियां शामिल होंगी। तो रात में जो यात्रा का प्रचलन बढ़ रहा है, इससे भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा, आप जानते हैं लोग हाई बीम की लाइटें यूज़ करते हैं, कभी कभी हेलोजन यूज़ करते हैं। उसकी जो चमक होती है, जो ग्लेयर होती है, जो चकाचौंध होती है, वो भी आपकी दृश्यता को बाधित करके एक्सीडेंट को जन्म देती है। मैंने शराब आपको बताया ही कि लोग औसत में पीना पसंद करते हैं, रात में शराब पी लेते हैं। आप नहीं पिएंगे, मैंने कहा अगला ड्राइवर पी के निकलेगा। तो रात की यात्रा भी सड़क दुर्घटना को बहुत ही ज़्यादा जन्म देने में अपना योगदान देती है। तो ये जो 10, 11, 12 बिंदु हैं, आप इनको बैठ के समग्रता से सोचेंगे तो ये सड़क दुर्घटना के बहुत बड़े वर्ग को कवर करते हैं। इनसे इतर कोई दुर्घटना अगर हुई होगी तो निश्चित तौर पे बहुत ही विशिष्ट घटना होगी। सामान्य दुर्घटनाएं लगभग इन्हीं पैरामीटर्स पे होती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सेफ व्हील्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि कृपया एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और इस पर मनन करें, बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए, और दूसरों को भी दिखाएं ताकि जागरूकता फैले कि सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो बने रहिए सेफ व्हील्स चैनल के साथ, और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।